हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। चलिए आज हम लोग ग्रुप डी का डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए कहता है ए का मतलब है कि घटाना है, बी का मतलब है गुना है, सी का मतलब है जोड़ना है और डी का मतलब है कि आप भाग लगा दो, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम यहां देखें तो ए जहां जहां होगा इसका मतलब होगा कि मुझे ऐड करने होंगे, तो दो जगह ए। बी का मतलब है गुना कीजिए, तो बी भी मुझे दो जगह पे दिख रहे हैं, तो जहां जहां बी दिखे हमने गुना कर दिया। फिर कहता है सी का मतलब है जोड़ना। अच्छा, ए का मतलब घटाना था, ए का मतलब क्या था? घटाना था। और बी का मतलब क्या था? गुना करना, ठीक है। अब कहता है सी का मतलब है जोड़ना, यानी जहां भी मुझे सी दिखेगा ना मैं वहां पे प्लस कर लूंगा। और फिर डी का मतलब है भाग दे देना, यानी जहां भी डी दिखेगा मैं क्या कर दूंगा? भाग लगा दूंगा। तो यदि इस पूरे इक्वेशन को हम ध्यान से समझने जाएं तो सबसे पहले तो हमको ब्रैकेट खत्म करने होंगे ना। तो चलिए ब्रैकेट खत्म करते हैं। 32 गुना 4, ए के लिए -12 गुना 35 और 24 जोड़ने हैं, तो 5 4 हो गए 9 और 3 2 हो गए। अच्छा, 5 में से 4 गए तो बच गए कितने? 1 और 3 में से 2 गया 1, यानी बच गए 11। ब्रैकेट खत्म हो गया। प्लस है कितना? 52 और डिवाइडेड बाई है 4। मैं 4 से भाग दे सकता हूं ना, 4 एकम 4, 4 तिया 12, यानी 13 बार में ये कट गए। अब तो दो बार मल्टीप्लाई बचा, एक बार एडिशन एक बार सब्ट्रैक्शन है कि नहीं है? आंसर 19 है। चलिए निकाल लेते हैं, कोई नहीं। तो अगर हम 32 को 4 से गुना करें तो 4 दूना 8 हो गए और 4 तिया कितने हो गए? 12 हो गए, 128। अब 12 दहिया 120 और 12, यानी यह कितने हो गए? तो 132। अब इसमें मुझे कितने ऐड करने हैं? तो 13 ऐड करने हैं। तो देखिए, तो अगर मैं यहां ध्यान से देखूं तो 28 और 13 ऐड हो जाएंगे, तो 8 3 कितने? 11 के लिए एक हाथ में एक, 2 1 3 और 1 4 हो गए और ये 141 हो गए। 141 में से 132 को माइनस कर लेना है, तो 11 में से 9 गए, 2 बच गए, 3 में से 3 गए, कितने बच गए? 0 बच गए। यानी मेरा आंसर 9 आ रहा है जी, आपका आंसर 19 आ रहा है, तो आंसर इसका 9 होगा। क्लियर है? चलिए देखिए, मनीष यादव जी, अमृता, अच्छा दोनों बच्चा पहले 19 लिखा उसके बाद दोनों 9 पे आ गया, बहुत बढ़िया है, लाजवाब है। देख बाबू, कहता है ना किसी कोड भाषा में पाउंड को 106 लिखा जाता है। 15 15 30 1 31 31 1 32 32 20 62 62 और 10 72 72 8 80, नहीं 16 30 30। अच्छा ठीक है, देखिए पकड़ा गया। देखे थे ऐसा क्वेश्चन कभी? देखिए क्या किया है ना कि कॉन्सोनेंट को 1 से गुना और वॉवेल को 2 से गुना, क्या किया है? अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखिए कल वाले में भी अच्छा कॉन्सेप्ट था क्वेश्चन में, और आज वाले क्वेश्चन में भी जो है ना वो काफी बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। यानी जो कॉन्सोनेंट है ना उसमें 1 से गुना करना है और वॉवेल में 2 से गुना। तो पी कॉन्सोनेंट है यानी 16 के लिए 16 रह जाएगा, लेकिन ओ वॉवेल है तो 15 दूना 30 हो गए। अब यू तो वॉवेल है ना, तो 21 दूना 42 हो गया, और एन कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट के लिए एन रह गया, और डी कॉन्सोनेंट है तो इसके लिए 4 हो गए। अब देख लो तो आप, 6 2 8 4 12 और 12 4 16, 16 के लिए कितने हो गए? 6 हो गए, हाथ में 1 बचा, 1 1 2 3 2 5 5 4 9 9 1 10, यानी 106 मुझे मिल गए। अगर मैं सेम काम किसके साथ करता हूं? मेकर के साथ करता हूं, तो एम तो कॉन्सोनेंट है उसके लिए मैं 13 लिखूंगा ना, लेकिन ए वॉवेल है तो दुगना, के कॉन्सोनेंट है तो 11, लेकिन ई वॉवेल है तो दुगना, और आर कॉन्सोनेंट है तो 18। जोड़ दीजिए आप ध्यान से, यहां 8 हो गए, 8 1 9 9 2 11 11 और 3 14, 14 के लिए 4 मिल जाएंगे, हाथ में 1 बच गए, 1 1 2 2 1 3 3 1 4 4 1 5, यानी ये टोटल जोड़कर 54 आएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में मिल जाएगा। तो इसका परफेक्ट आंसर बाबू ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखेंगे क्या कहता है। देखिए दिए गए पैटर्न को ध्यान से समझिए।
11 चौको 44, 12 पचे 60। अच्छा 12 पचे 60, 11 चौको 44, 11 का स्क्वायर 121, 4 का स्क्वायर 16, 121 में से 16 नहीं 64 अगर घटा दे तो 121 और 64, 11 में से 4 गया 7। देखिए कुछ नहीं किया है, सबसे पहले पकड़ा और 11 का स्क्वायर कर दिया, तो 11 का स्क्वायर 121 होता है, और फिर 4 को पकड़ के इसका क्यूब कर दिया, तो 4 का क्यूब 64 होता है, और उसको आपस में माइनस कर दिया, तो 11 में से 4 गए 7 बच गए। अब मेरे पास 11 में से 6 गए तो 5 बच गए। अगर सेम काम मैं करता हूं कि सबसे पहले मैंने 12 को लिया, इसका स्क्वायर कर दिया, तो बड़ 44 यानी 144 हो गए, और 5 का मैंने क्यूब चढ़ा दिया तो 125 हो गए। 14 में से 5 गए 9 बच गए, और 3 में से 2 गया 1 बच गए, 19 आ गया ना। सेम काम करना 18 का स्क्वायर, तो 18 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 18 का स्क्वायर 324 होगा ना, और 324 में 6 का क्यूब, तो 6 का क्यूब 216 होंगे। 14 में से 6 गए, तो 14 में से 6 गए तो 4 यहाँ 8 बच गया। अब 1 में से 1 गया तो 0 बच गया, और 3 में से 2 गया तो 1 बच गया, यानी 108 आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखेंगे। देखिए 60 विद्यार्थियों ने 1 या 2 से अधिक 3 प्रतियोगिताओं में भाग लिया, अर्थात क्विज में है, एक्सटेम्पो में है और डिबेट में है। कुल 22 छात्र ने या तो केवल क्विज में भाग लिया या तो एक्सपेंटो में भाग लिया, और तीनों प्रतियोगिताओं में 4 छात्रों ने भाग लिया। केवल 2 प्रतियोगिताओं ने 14 में भाग लिया। अब पूछ रहा केवल डिबेट में भाग लेने वाले की संख्या कितनी। देखिए बड़ा आसानी से बना सकते हैं। कितने लोग हैं? 60 लोग हैं। 14 लोग निकल गए 60 में से केवल वाले, और 4 लोग यहां निकल गए, तो 14 4 18 लोग तो मिल गए ना, जो केवल 2 और केवल 3 है। और इसने कहा था कुल 22 छात्र या तो क्यूज में या तो एक्सटेम्पो में, यानी 22 छात्र और निकल गए क्या? तो 8 2 10, 3 1 2 1 3 और 1 4, तो 10, 8 2 10 के लिए 0, 2 1 3 1 4, टोटल कितने छात्र हो गए? 40 छात्र निकल गए। कितने का हिसाब किताब नहीं मिल रहा है? तो 20 का हिसाब किताब नहीं मिल रहा है, तो यही 20 क्या होगा ना, केवल डिबेट में भाग लेंगे। अब देखिए इसको अगर हम वेन डायग्राम खींचते हैं तब भी हम बना सकते हैं, वेन डायग्राम से भी इसको हम लोग बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए हम लोग वेन डायग्राम से भी कोशिश कर लेते हैं। देख बाबू उसने कहा था कितने विद्यार्थी हैं सर? तो बाबू टोटल 60 विद्यार्थी हैं, यानी 60 विद्यार्थियों का पैनल है। अब 3 वेन को एक दूसरे के साथ क्या करना है? ओवरलैप करना है। और ये 3 वेन में क्या क्या होंगे? तो एक क्विज के लिए होगा, एक एक्सटेम्पो के लिए होगा, और तीसरा जो होगा ना वो डिबेट के लिए होगा। तो उसने कहा 22 छात्र कुल या तो केवल क्विज में या तो एक्सटेम्पो में, यानी इस वाले और इस वाले में कितने छात्र आ सकते हैं? तो या तो 22 यहां आ सकते हैं या तो 22 यहां आ सकते हैं। क्लियर है? फिर उसने कहा 4 ऐसे हैं जो तीनों प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, और कुल 14 छात्रों ने केवल किस में लिया है? तो केवल 2 प्रतियोगिता में। तो 14 छात्र यहां यहां और यहां मिलाकर के 14 छात्र हो सकते हैं। तो देखिए तो 2 में भाग लेने वालों की संख्या कितनी हो गई? 14, और 3 में भाग लेने वालों की संख्या कितनी हो गई? 4, और हमको केवल एक्सटेम्पो या केवल क्विज में कितने दे रखे हैं? तो 22 दे रखे हैं, यानी यह फुलफिल हो चुका है, यह फुलफिल हो चुका है, इस दोनों में से फुलफिल, यही ना एक बच गया। तो जब हमने टोटल को जोड़ा तो ये टोटल कितने आ गए? 40, और लोग मेरे पास कितने थे? 60। 60 में से ऑलरेडी हम 40 लोगों को अभी तक देख चुके हैं, तो 20 लोग जो अभी तक हम नहीं देख पाए हैं वो 20 लोग कहां हैं? तो डिबेट में भाग ले रहा है। तो इसीलिए हमने कहा आंसर कितने हो गए? तो 20 हो गए। क्लियर है? नेक्स्ट वन देखेंगे। देखो वो 29 जून और 2010 को चाहिए। तो जब 29 जून 2010 को जाना है तो कुछ नहीं करना, बेस बनाना है 2009 का। अब चाहे तो आप मुजवानी बना सकते हैं या तो लिख के। तो 200 जो होता है ना वो 400 के गुणज पे आया, तो 400 के गुणज पे आया तो जो भी वर्ष 400 के गुणज पे आएंगे उसके लिए 0 होगा।
अब अंतिम दो अंक को पकड़िए और 7 से भाग देकर शेषफल लिखिए। तो 7 एकम 7, शेषफल बच गए 2। अब अंतिम दो अंक को पकड़ के 4 से भाग देकर भागफल लिखिए। तो 4 दूना 8। इसका मतलब है 2009 का काम खत्म हुआ, अब एंट्री 2010 में लेंगे। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अगर हम एक जाते हैं तो ये अप्रैल तक जाते हैं, अप्रैल तक एक। अब उसके बाद मई पूरा कितना दिन लेंगे? 3 दिन। और जून में 29 जाना है तो कितना दिन? 1 दिन। 2 2 4 और 4 3 7 कट गए, बचा कितना? 1 और 1 2। 2 का मतलब हो गया मंगलवार, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो अब बोलिएगा कि सर ये 1 अप्रैल तक कैसे लिए? तो देखिए, जनवरी 31 दिन का 3, फरवरी 28 दिन का 0, मार्च 31 दिन का 3 और अप्रैल 30 दिन का 2। तो 3 3 6 1 7 कट गया, बचा कितना? 1। तो वही मैं कहता हूं अप्रैल तक 1, अप्रैल तक 1, जुलाई तक 2 और अक्टूबर तक 3। अगर ये आपके माइंड में है ना तो आप बहुत इजीली कैलेंडर को सॉल्व कर सकते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मंगलवार। नेक्स्ट वन देखेंगे। देखिए, निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जब इसको तार्किक और अर्थपूर्ण व्यवस्थित करना है तो सबसे पहले तो हम भूमिका का निर्धारण करेंगे कि किसकी भूमिका हीरो की होगी, किसकी भूमिका विलेन की होगी, कौन पापा बनेगा, कौन चाचा बनेगा। उसके बाद वो अभिनय करेंगे, यानी पहले भूमिका का निर्धारण कर दिया, अब वो क्या करेंगे कि अभिनय करेंगे। जब वो अभिनय कर रहे होंगे उस समय फिल्म की शूटिंग चल रही होगी। जब वो एक्टिंग कर रहे होंगे तो सामने कैमरा होगा ना, यानी वो फिल्म की शूटिंग कर रहे होंगे। फिल्म की जब शूटिंग हो जाएगी उसके बाद उसमें एडिटिंग करेंगे, काट छाट, यह सीन रखना है, यह सीन को फिर से करना है। और जब एडिटिंग कर लेंगे तो फाइनल फिल्म आ जाएगी, यानी ऑप्शन 4। तो देखिए, तो ये किसमें है? 1 2 3 5 4, 1 2 3 5 4 एक ही ऑप्शन में, सी नंबर में। तो इसका परफेक्ट आंसर बाबू ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट वन देखेंगे। देखिए, एस का प्लेस वैल्यू 19 होता है ना, एक आगे बढ़ गया तो 20 लिख दिया। पी 16 होते हैं, 17 लिख दिया। ई 5 होता है, 6 लिख दिया। सी 3 होता है, 4 लिख दिया। आई 9 होता है, 10 लिख दिया। ए 1 होता है, 2 लिख दिया। और एल 12 होते हैं, 13 लिख दिया। यानी जो भी इसके प्लेस वैल्यू थे ना उसमें वो एक जोड़ करके लिख रहा है। बाबू क्लास जो होती है ना वो 12 बजे से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब बाबू किसका चाहिए? मशीन का ना। तो M 13 है तो क्या लिखूंगा? 14। 1 है तो क्या लिखूंगा? 2। 3 है तो 4। 8 है तो 9। 9 है तो 10। 14 है तो 15 और 5 है तो 6। ऐसा ऑप्शन ढूंढ लीजिए कहां है? 14 24 91, 14 24 91, उसके बाद 0 15 6। ऑप्शन नंबर डी जो है ना इसका परफेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट वन देखो, वो इसमें पूछ रहा है कि कितने ट्रायंगल होंगे। तो ट्रायंगल को काउंट करना जो होता है ना बड़ा ही आसान होता है। आप जानते हो पहले से कि अगर एक ट्रायंगल दिया हुआ है और उसको यदि हम 20 से बाइसेक्ट कर ले, यानी इसको 2 टुकड़े में कर दे, तो यहाँ 1 2 और 1 3 ट्रायंगल हो जाते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले क्या किया ना कि इस वाले टाइप में 3 ट्रायंगल को उसने दिखा दिया। तो इस वाले पार्ट में भी 3 ट्रायंगल को दिखाएगा, तो 3 3 6 हो गए। अब इस वाले पार्ट में भी 3 ट्रायंगल को दिखाएगा तो 6 3 9 हो गए। और इस वाले पार्ट में भी 3 ट्रायंगल को दिखाएगा तो 9 3 12 हो गए। अब इस वाले पार्ट में यदि बात करें तो यहां भी 3 ट्रायंगल दिखाएगा तो 12 और 3 15 हो गए। और इस वाले पार्ट की बात करें तो फिर से मुझे 3 ट्रायंगल ही दिखाएगा, तो कितने हो गए? 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 6 18। 18 के बाद देखिए तो 3 3 6 3 9, अच्छा ये छूट गया है। देखिए इस पार्ट में भी तो 3 ट्रायंगल होंगे, तो यहां से मिले 3, यहां से 3 3 6, 6 के बाद ये बड़ा वाला 6 3 9, 9 3 हो गए 12, 12 के बाद ये बड़ा वाला 15 और 15 के बाद यह 3 ले लिया तो 15 3 18।
18 के बाद यह लिया हमने तो कितने हो गए 19, और 19 के बाद यह लिया तो कितने हो गए 20। अब 20 के बाद देखिए तो और भी कोई ट्रायंगल छूटा क्या, 20 के बाद यह 21 और यह कितने 22, यानी इसमें टोटल ट्रायंगल कितने बन रहे हैं, तो इसमें ऑलरेडी 22 ट्रायंगल बन रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितने में है 22 बी में है। नेक्स्ट वन देखेंगे, 7 न्यायाधीश हैं ए बी सी डी ई एफ और जी, निर्णायक समिति के 7 सीटों पर एक पंक्ति में बैठे हैं। अब कहता है कि सर सी जो है ना वो ए के बाईं ओर निकटतम सीट पे बैठा है, यानी जहां भी ए होगा उसके राइट में नहीं उसके लेफ्ट में सी इसके बिल्कुल एडजेसेंट यानी निकटवर्ती सीट पे बैठेगा। फिर कहता है कि सर जो डी है ना वो बी के दाईं और निकटवर्ती सीट पे बैठा है। तो डी कहाँ है, तो जहां भी बी बैठा है उसके दाईं और निकटवर्ती सीट पे बैठा है। फिर कहता है और, तो और का काम होता है पीछे जाकर दूर वाले को पकड़ना। तो यहाँ दूर वाला कौन है, तो डी है, तो यहाँ डी को रख देंगे। तो लाइन क्या बनेगा, सर डी जो है ना वो एफ के बाईं ओर निकटतम सीट पे, तो डी किसके बाईं ओर, तो एफ के बाईं ओर निकटतम सीट पे बैठा है। अब कहता है पंक्ति के बाईं ओर की अंतिम सीट पर ई बैठा, तो पंक्ति के बाईं ओर अंतिम सीट पर ई बैठा लेफ्ट एंड में, और मुझे मालूम है कि 7 ही न्यायाधीश हैं, तो एक खत्म, तो 2 3 4 5 6 और ये 7 जो आएगा आपका राइट एंड खत्म। अब कहता है हमसे कि सी जी के दाईं ओर एवं डी के बाईं ओर बैठा है। तो सी कहां है, तो जी के तो दाईं ओर है, यानी कि सी जो है वो जी के दाईं ओर बैठा है, लेकिन डी के बाईं ओर बैठा है। तो अब सोचने वाली बात है ना कि सी के दाईं ओर कौन जाना है, डी को, और सी के बाईं ओर किसको आना है, जी को। तो अगर मैं यहां जी रख लेता हूं तो ये 3 पूरे हो गए क्या, और ये 3 पूरे हो गए क्या, तो इस 3 को उठाइए और जी सी ए। अब ए के बाद कौन आ रहा है, तो बी डी और एफ। देख लो अरेंजमेंट हो गया कंप्लीट। कहता है बाईं ओर से 5वें स्थान पे कौन है, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा और 5वें स्थान पे बी है। बी ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। मनीष कुमार 24 नहीं होगा बाबू, 22 ही होगा, ध्यान से आप गिनिएगा, ठीक है। देखिए ध्यान से समझिएगा, वी ओ सी ए एम क्या लिख रहा है वो कैम के लिए डॉलर एंड कॉमा यू स्टार कॉमा हैश कॉमा 5 स्टार कॉमा 000। देखिए हर लेटर के लिए उसने कितने सिंबल दिए हैं, तो हर लेटर के लिए उसने जो है ना वो 2-2 सिंबल दे रखे हैं, ठीक है। फिर से अगर हम देखें तो किसका दिया गया है, ई आर ए एस ई। अच्छा इसके लिए उसने क्या लिखा है, G@ कॉमा प्लस एस कॉमा G@ कॉमा $D कॉमा और डॉलर और एंड। सबसे पहले देखते हैं दोनों में कुछ कॉमन है क्या। तो अगर पहले और दूसरे पार्ट में देखें ना तो मुझे एक ही एलिमेंट कॉमन दिख रहे हैं, वो एलिमेंट कौन है, ए है। ए के अलावा और कुछ भी तो कॉमन नहीं ना है। तो जब ए के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है तो डिकोडेड पार्ट में भी एक ही एलिमेंट कॉमन होगा। वो एक एलिमेंट कॉमन क्या दिख रहा है, तो इस दोनों में मुझे डॉलर और एंड दिख रहा है। क्लियर है। अब जो हमको चाहिए, तो क्या चाहिए हमको, तो CAMERA चाहिए। क्या चाहिए, कैमरा चाहिए। अच्छा ठीक है, AA का यूज किया गया। किसका यूज किया गया है, AA का। तो जब AA का यूज किया गया यानी कि डॉलर और एंड जो है वो हमको 2 बार चाहिए। तो देखिए तो पहले में डॉलर और एंड 2 बार है क्या, नहीं है, खत्म। दूसरे वाले में देखिए तो डॉलर और एंड है क्या, नहीं है, खत्म। तीसरे वाले में डॉलर एंड मिला, लेकिन कितना मिला, एक ही मिला। लेकिन चौथे वाले में कितने मिल गए, तो चौथे वाले में 2 मिल गए। क्लियर है। अब देखिए बाकी मुझे क्या चाहिए और, तो अब मुझे
CAM चाहिए, तो CAM तो यही ना है, यानी जितने भी बचे हुए उसमें से 2 होने चाहिए। तो चलिए देखिए, तो एक मुझे U स्टार मिल रहा है, एक मुझे फाई और ये मिल रहा है, तो 2 तो मिल गए। अब बाकी क्या बच गया, तो ER मिल गया। तो ER तो हमको नीचे वाले से मिलेगा ना, तो E को 2 बार यूज किया गया है और R को तो 2 बार यूज किया गया था। G और @ चाहिए, G @ है, R के लिए हम DD लिख सकते हैं, यानी इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। रवीश कुमार जी ए नहीं बाबू, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट वन देखेंगे। देखिए, तन्नु अपने प्रारंभिक स्थान से 3 मीटर उत्तर की ओर चली, तो नॉर्थ में वो कहां चलती है, 3 मीटर उत्तर की ओर। ठीक है, कौन है, तन्नु है। उसी प्रारंभिक बिंदु से 4 मीटर पूरब की ओर कौन चलती है, मन्नू चलती है। और इसी प्रारंभिक बिंदु से 4 किलोमीटर कौन चलती है, तो मन्नू चलती है। और किस डायरेक्शन में जाती है मन्नू, तो ईस्ट में जाती है। और कितना, 4 किलोमीटर, कौन है, मन्नू है। अब कहता है गुन्नू उस बिंदु से चलना शुरू करती है जहां तन्नू रुकी थी, और सबसे छोटा रास्ता लेकर मन्नू तक आती है। यानी कि ये जो कौन है, गुन्नू है। ये गुन्नू जो है ना, इसके पास से इसके पास आना चाहती है सबसे छोटा रास्ता लेकर। तो देखिए, तो ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, डायगोनल आ गया क्या, तो 4 चको 16, 3 तिहाई 9, यानी 3 4 5 हो गए। तो वो कहां हो गया, तो 5 हो गया। अब 5 किधर होगा, तो नॉर्थ ईस्ट से हमको आना है 5, तो 5 किस में है, तो एक इसमें है, एक इसमें है। नॉर्थ ईस्ट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु है। इसका मतलब साउथ ईस्ट होगा। ये 5 किलोमीटर करके देखते हैं। यह एक बिंदु है और यहां से तन्नु कितना गई, तो 3 किलोमीटर गई। अब यहीं से ईस्ट की ओर कितना चलती है मन्नू, तो 4 किलोमीटर चलती है। अब इस पॉइंट पे तन्नु है और इस पॉइंट पे मन्नू है। अब गुन्नू क्या करती है ना, कि यहां से छोटी दूरी तय करती है। तो ये तो तय हो गया ना कि ये 5 हो जाएगा। अब ये 5 किधर होगा, तो साउथ में तो नहीं, ईस्ट में तो नहीं, यानी ये 5 की दूरी कहां होगी, तो ये साउथ ईस्ट में होगी, 5 किलोमीटर की दूरी। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है ना, इसका परफेक्ट आंसर है। हाँ अरुण, क्या हो गया, मेरा कैंपस कहां है बाबू, प्लेटफॉर्म कोचिंग में आ जाओ आप, ठीक है, मैं आपको मिल जाऊंगा। प्लेटफॉर्म कोचिंग में आ जाइए, मुसल्लापुर हाट पटना में, मैं आपको मिल जाऊंगा। देखो वो कुछ नहीं किया है, N का अपोजिट M 13, L का अपोजिट O 15। किसका चाहिए मुझे, नेशनल का चाहिए, है ना नेशनल। तो N का अपोजिट M यानी 13, A का अपोजिट Z यानी 26, T का अपोजिट G यानी 7, I का अपोजिट R 18, O का अपोजिट L 12, N का अपोजिट M 13, A का अपोजिट Z 26 और L का अपोजिट O यानी 15। आपको यह ऑप्शन तलाशना है, 13 26 71 81, 13 26 71 81, 13 26 71 81, 13 26 71 81 मिला। उसके बाद 21 चाहिए, 13 26 71 81, 21 32 61 5, 21 32 61 5 मिल गया। ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो गए, आंसर हो गए। नेक्स्ट वन देखिए क्या कहता है, भारत में ज्यादातर राइट हैंड कारें होती हैं। उदाहरण के तौर पर चालक सीट कार के दाहिनी ओर होती है। देखते हैं हमारे यहाँ जब कोई भी कार होती है तो ड्राइवर जो होता है हमारे राइट साइड में होता है और हम उसके लेफ्ट साइड में बैठे होते हैं। वही स्टेटमेंट कह रहा है कि भारत में ज्यादातर राइट हैंड ड्राइवर कार होती है, यानी कि आप दाएं हाथ की तरफ बैठकर ड्राइव कर सकते हो। उदाहरण के तौर पर चालक की सीट के दाहिनी ओर होती है। ठीक है, तो चालक की सीट कहां होती है, तो आप जहां बैठे हो ना इसके दाईं ओर। अब देखिए कारण क्या कहता है, भारतीय कार कंपनियों के पास लेफ्ट हैंड ड्राइव कार बनाने की ज्ञान और क्षमता नहीं है। तो ये तो सही है कि भारत में आपकी ऑलमोस्ट कारें जो है वो राइट हैंड ड्राइविंग होती है,
आपकी जाके ये लंदन और अमेरिका की तरह लेफ्ट हैंड नहीं होती है। लेकिन दूसरा जो कह रहा है कि भारतीय कार कंपनियों के पास लेफ्ट हैंड ड्राइव कार बनाने की क्षमता या ज्ञान नहीं है, यह गलत कह रहा है। यानी कथन तो सही है लेकिन उसका कारण गलत है। तो ए सत्य लेकिन आर असत्य ढूंढिए किसमें है, ऑप्शन नंबर बी में है। हाँ रवीश कुमार जी, इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा अब बताते हैं बाबू। आप यदि इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आप प्लेटफॉर्म ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और प्लेटफॉर्म ऐप डाउनलोड करने के बाद आप 50 रुपए की पेमेंट करके ऑनलाइन टेस्ट सीरीज खरीद सकते हैं ग्रुप डी की। अगर आप ऑफलाइन बैच लगाना चाहते हैं तो प्लेटफॉर्म कोचिंग आनी है शाम को 5 बजे, और आकर के यहाँ ऑफलाइन बैच 2000 बच्चों के बीच बैठ करके लगा सकते हैं। अरुण देव जी, खान सर से किधर है? आप खान सर की कैंपस को देख रहे हो ना, उससे आप ईस्ट की ओर जब आगे जाओगे तो साईं बाबा की मंदिर मिलेगी, उसके आगे मुसल्लापुर हाट मिलेगा, उससे थोड़ी आगे बढ़ोगे तो आपको प्लेटफॉर्म मिल जाएगी। आनंद रीजनिंग क्लासेस हैं उसके पीछे, क्लियर है? तो आप बिल्कुल आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं प्लेटफॉर्म को। चलिए बाबू आगे चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए कहता है 5 दोस्त हैं, कौन कौन है? तो ए बी सी डी ई है, एक सोसाइटी में रहते हैं और उनके प्रत्येक के पास ब्रांड पी, ब्रांड क्यू, आर, एस, टी में से एक ब्रांड की नीला, सलेटी, सफेद, सिल्वर और काले रंग की कार। तो देख बाबू, जितना दोस्त उतना ब्रांड उतना रंग, यानी कुछ नहीं करेंगे, एकदम झुनझुन्ना की तरह ये बन जाएगा। सबसे पहले जितने लोग हैं, तो कितने लोग हैं? तो सर 5 लोग हैं। तो सबसे पहले आप 5 लोगों की व्यवस्था कर लो, इसके अंदर एक सर्किल आप और बना दो और सबका नामकरण कर दो। तो कौन है? तो ए है, बी है, उसके बाद सी है, उसके बाद डी है और ये ई है। अब देखिएगा ध्यान से, ये काम हम तभी करेंगे ना जब जितने लोग होंगे बाकी भी 2 एलिमेंट उतना ही होगा। जैसे 5 दोस्त थे, ब्रांड भी 5 थे और कलर भी 5 थे। तो जब भी ऐसा पजल आपको मिले तो आप एक सर्किल बना लीजिए, उसके अंदर एक सर्किल और खींच के सबका नामकरण कर दीजिए, ठीक है? अब कहेगा जो है वो अंदर और जो नहीं है वो बाहर। अब पढ़ते जाइए और बैठाते जाइए। कहता है ए को काले रंग की कार पसंद है, तो ए जो भी होगा उसको कैसे रंग की कार पसंद होगी? तो काले रंग की कार पसंद है, लेकिन ब्रांड टी की कार नहीं पसंद है। तो नहीं है तो बाहर, यानी ए के पास टी नहीं हो सकता। आगे चलते हैं। डी को सिल्वर रंग की कार पसंद नहीं है और उसे ब्रांड एस की कार पसंद है। तो जो भी डी है उसको ब्रांड एस की कार पसंद है, लेकिन सिल्वर रंग की कार पसंद नहीं है। तो है तो अंदर और नहीं है तो बाहर। फिर कहता है ई को ब्रांड आर और ब्रांड टी की कार पसंद नहीं है। तो ई को कौन कौन? तो ना तो आर कार पसंद है ना तो टी कार पसंद है। इसका मतलब है लिख करके हम लोगों ने क्रॉस कर लिया। फिर क्या कहता है? सी को ब्रांड आर की नीली कार पसंद है। तो सी जो है उसको ब्रांड आर की कार पसंद है, और कैसे रंग की कार पसंद है? तो नीले रंग की कार पसंद है इसीलिए अंदर। फिर कहता है उनमें से एक को ब्रांड क्यू की सिल्वर रंग की कार पसंद है, यानी जिसको भी सिल्वर कार पसंद होगी उसको क्यू ब्रांड की कार पसंद होगी। यानी ये 2 घर कैप्चर करेगा ना, तो 2 घर कैप्चर करने का व्यवस्था तो 2 ही जगह है। एक बी के पास 2 घर कैप्चर कर सकते हैं, एक ई के पास कर सकते हैं, क्लियर है? तो यहां उसने सिल्वर यहां मना किया, तो सिल्वर और क्यू अभी यहां भी हो सकते हैं और सिल्वर और क्यू अभी यहां भी हो सकते हैं, छोड़ दीजिए। अब कहता है कि बी को सफेद कार पसंद है। देखिए बी ने बता दिया कि भैया मुझे कैसे रंग की कार पसंद है, तो मुझे सफेद रंग की कार पसंद है। अब बेचारा सिल्वर और क्यू तो एक ही जगह बच गया ना, तो वो एक जगह किसके पास है? तो ई के पास। तो ई को कैसा कार पसंद है? सिल्वर कार पसंद है। और कौन सी कार पसंद है? तो क्यू कार पसंद है। खत्म हो गया। अब देखिए आर और टी इसके द्वारा पसंद नहीं किया जाता और टी ए के द्वारा पसंद नहीं किया जाता। तो ई ने भी टी लेने से मना कर दिया और ए ने भी टी लेने से मना कर दिया। बाकी 3 लोग बता चुके हैं, तो टी किसको लेना होगा? बी को। अब आर ई ने मना कर दिया तो आर किसके पास जाएगा? इसके पास। एक सा और कौन रंग बच गया है? जो रंग बच गया है उसको आप निकाल लीजिए, तो स्लेटी रंग बच गया है।
और ये पजल जो है ना एक अटेम्प्ट में 100% कंप्लीट हो गया। अब देख बाबू क्या कहता है हमसे, इनमें से किसके पास क्यू ब्रांड की कार है? तो इकलौता ई ऐसा दिख रहा है जिसके पास क्यू ब्रांड की कार है, और ई कहां है? तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसका परफेक्ट आंसर बाबू ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है? राजीव रंजन जी बहुत अच्छे हैं बाबू। हम प्रिंस राजपूत गुड इवनिंग बाबू। ऐसे भी बुआ गुड आफ्टरनून है अभी। तो देख बाबू ये पजल जो भी सिखाया कब अलाउ होगा? जितने लोग होंगे बाकी दो उतना है। जैसे बोला 8 लोग हैं, 8 अलग अलग शहर में रहते हैं और 8 अलग अलग भाषा बोलते हैं, तो 8 लोग 8 शहर 8 भाषा। सीधा सर्किल के अंदर सर्किल कीजिए, नाम लिखिए और बैठाना शुरू कर दीजिए। ये कभी भी आपसे गलती नहीं होगा। चलिए देखिए तो क्या कहता है। प्लस का अर्थ है माइनस, यानी जहां प्लस है वहां माइनस कर दो। माइनस का अर्थ है गुना, गुना का अर्थ है जोड़ना, और भागा का अर्थ है घटाना। भागा का अर्थ फिर से घटाना। अच्छा, प्लस का अर्थ है भाग। अब देखिए तो काटेंगे कि नहीं। 8 9 कितने हो गए? 72। 9 इंटू 3 प्लस 6 माइनस 2, तो 9 तिया 27, और 27 और 6 हो गए कितने? 33 में से 2 निकल गया, तो कितने बच गए? 31 बच गए। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ना परफेक्ट आंसर है। अच्छा, ऑन ड्यूटी से क्लास कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। ये पढ़ने का जज्बा ही है ना जो हम लोग को हमेशा आगे रखता है। अब सोचिए राजीव रंजन जी ऑन ड्यूटी से क्लास कर रहे हैं, कितना अच्छा लगेगा जब वो आगे हमेशा बढ़ते जाएंगे। तो बाबू मेहनत का तो कोई विकल्प है ही नहीं ना। आप मेहनत करते रहिए, मेरे तरफ से आपको आशीर्वाद है और बेस्ट ऑफ लक है। आप जहां जाना चाहते हैं वहां पहुंच जाइए। चल बाबू देखिए ध्यान से समझिएगा। रानी प्रीति नामक लड़की की मां है ऐश्वर्या काजोल की। तो क्या पूछा है? काजोल का किससे? प्रीति से। काजोल का किससे? प्रीति से। काजोल किसको जानती है? ऐश्वर्या को। ऐश्वर्या जानती है सीमा को, और ऐश्वर्या के 2 है पुत्र। बना लीजिए ज्यादा अच्छा है। रानी किसकी पुत्री है? तो प्रीति नामक लड़की की माता है। यानी कोई प्रीति है और उसकी कोई माता है, और वो माता कौन है? तो वो माता रानी है। फिर कहता है ऐश्वर्या काजोल नामक लड़की की मौसी है। तो जो भी ऐश्वर्या है वो किसकी मौसी है? तो काजोल की मौसी है। इसका मतलब काजोल की मम्मी की बहन है। फिर कहता है प्रियंका के 2 बच्चे रानी और ऐश्वर्या हैं। तो देखिए प्रियंका कोई आ गई, और इसके कितने बच्चे हैं? तो 2 बच्चे हैं। एक तो रानी है और एक कौन है? तो ऐश्वर्या है। क्लियर? फिर कहता है सीमा ऐश्वर्या की पुत्री है, और ऐश्वर्या की पुत्री कौन है? तो सीमा है। अब देखिए तो ऐश्वर्या की बहन की बेटी ना काजल है, तो ऐश्वर्या की बहन तो रानी है, और इसी की बेटी कौन हो जाएगी? तो काजल हो जाएगी। हो गई क्या? अब हमसे पूछ रहा है कि काजोल का प्रीति से, किसका? काजोल का किससे? प्रीति से। तो काजोल प्रीति की बहन होगी। बहन कहीं है? ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट वन। बहुत बढ़िया बाबू, बहुत बढ़िया। चलिए देखिए तो क्या कहता है। अच्छा ध्यान से सोचिएगा। 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, 5 पद, छठा निकालना है। चलिए अगर हम ध्यान से देखें ना तो 5 से 8 हो गए, यानी 3 जुट गया। 8 से 11 हो गए, फिर से 3 जुटा। 11 से 14 हुए, फिर से 3 जुटा, और 14 से 17 हुए तो फिर से 3 जुटा। तो 17 और 3 जब जोड़ूंगा तो 20। 20 के लिए क्या चाहिए? पहला लेटर टी चाहिए। नहीं है, काट दीजिए। नहीं है, काट दीजिए। नहीं है, काट दीजिए। है ना? यही आंसर हो गया। आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं बाबू शाम को क्लास नहीं लेते, शाम में ऑफलाइन क्लास रहती है। देख बाबू कहता है ना कोई भी तारा क्या नहीं है? हाथी नहीं है। तो तारा जब भी होगा वो क्या नहीं होगा? हाथी नहीं होगा। और फिर कहता है एक्स एक तारा है। तो बाबू बता, जब एक्स एक तारा है और तारा हाथी हो नहीं सकता, इसका मतलब है एक्स भी हाथी नहीं है।
तो पहला बोला x हाथी नहीं है, जो सही बोला, और बोला x शायद हाथी हो सकता है। तो जब तारा हाथी नहीं हो सकता और x तारा है तो यह हाथी हो ही नहीं सकता, यानी 1 नंबर सही है और 2 नंबर गलत है। किसमें है? तो ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए वेन डायग्राम वाले लोग भी देख लीजिए। कहता है कि सर जितना भी तारा है ना, इसमें से कोई भी क्या नहीं है, हाथी नहीं है। और दूसरा कहता है x एक तारा है, तो x तो इसके अंदर आएगा ना, और x ज्यों ही तारा हो जाएगा तो वो हाथी नहीं हो पाएगा। तो पहला सही हो गया, और शायद कह रहा है तो ये संभव ही नहीं है कि x हाथी से मिल ले, तो दूसरा वाला जो है ना वो 100% जो है वो गलत हो गया। नेक्स्ट वन। अच्छा आप लोग का चल रहा है, कोई नहीं कोई नहीं। एक कक्षा के मध्यवर्ती परीक्षा में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों में प्रसाद का स्थान शीर्ष से 11। तो सोचिए कि कोई एग्जाम हुआ स्कूल का, और उसमें जब हम ऊपर से गिनने गए ना तो कोई प्रशांत था, उसका छात्र में कितना था, 11 था, ठीक है। और फिर कहता है और नीचे से 24 है, तो प्रशांत तो एक ही है, ऊपर से 11 है और नीचे से 24 है, तो 24 और 11 जोड़ दिए तो 35 हो गया, और 35 में से एक ही व्यक्ति को 2 बार गिने इसलिए एक माइनस कर दिए, तो 35 में से एक 24 और 11, 24 10 34, एक 35 में से एक घट गए, 34 हो गए। और फिर उसने बोला कि 4 विद्यार्थी क्या कर गए हैं, फेल कर गए हैं। तो जो विद्यार्थी फेल किए वो भी तो कक्षा में होंगे, तो कक्षा में 34 और 4 38 विद्यार्थी हो गए, यानी ऑप्शन नंबर ए जो हो गया ना इसका परफेक्ट आंसर हो गया। हम इसको बना भी तो सकते हैं ना, लेकिन बनाने से ज्यादा तो मुझवानी है। अब मैं ऊपर से आ रहा हूं तो मेरा पोजीशन 11 है, लेकिन मैं नीचे से जा रहा हूं तो मेरा पोजीशन 24 है, यानी एक ही पोजीशन को 2 बार काउंट कर रहा हूं। तो टोटल निकालने के लिए 24 प्लस 11 और -1 करूंगा ना, यानी 31, 5 - 1 अगर हमने कर दिया तो ये 34 मिल गए। अब मुझे यह भी मालूम चल गया कि 4 विद्यार्थी फेल कर गया है, तो वो भी 4 विद्यार्थी कक्षा का ही तो पार्ट होगा, तो 34 और 4 कितने हो गए, तो 38 हो गए। 38 ऑप्शन नंबर ए में था, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन। बीस 30 35 35 20 25 45 5 50 10 60 70 80। बाबू कुछ नहीं किया, देख सबको आपस में है ना ऐड कर दिया है। क्या किया, 20 प्लस 25 प्लस 18 प्लस 15, तो जोड़ दीजिए 5 5 10 10 8 18 के लिए 8, हाथ में 1 1 1 2 1 3 3 2 5 और 5 2 7, 78 मिल गया ना। सेम काम करके देखूं क्या, 12 8 को जोड़ दिया तो 20, और 17 3 को जोड़ दिया 20, और फिर आपस में जोड़ दिया 40, आसानी से बन गए। तो इसी प्रकार यदि मैं 17 और 10 27, 27 और 10 37, 38 39, और 39 और 11 यानी 50 हो गए, तो आंसर इसका हो जाएगा 50। किसमें है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसका परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट वन देखेंगे, 12 95, अच्छा 96 96 96। देख बाबू ध्यान से समझेगा, जब दिसंबर महीने से जनवरी महीने में आऊंगा तो साल तो बदल जाएगा ना, लेकिन फिर ये साल क्या रहा है, कंटिन्यू रहा है। यानी हम देख सकते हैं कि यहाँ 4 दिसंबर 1995 से 1 जनवरी 1996 तक चल गया, तो दिसंबर में 4 दिन खत्म हो गए, तो 31 में से 4 दिन खत्म तो 27 बचा, 1 28, यानी कि इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आने के लिए मुझे कुल 28 दिन लग जाएंगे। अब मैं 1 जनवरी 96 से 29 जनवरी 96 को जाऊंगा तो फिर से मुझे 28 दिन ही लगेंगे, और जब मैं 29 जनवरी से 26 तक आऊंगा तो 29 से 29 तक 31 - 3, यानी यहां भी मुझे 28 दिन ही लगेंगे। तो अब मुझे 26 फरवरी से 28 दिन जाने हैं, तो 26 फरवरी से 28 दिन जाऊंगा तो 96 का जो फरवरी होगा वो 29 दिन का हो जाएगा, यानी 28 दिन जाना है तो 25 को मुझे क्या करना होगा, रुकना होगा,
तो 25 मार्च 1996 हो गए, यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, काफी लाजवाब क्वेश्चन है। अगर इसको हम डेट के रूप में तोड़ देना तो ये हो गया 4 दिसंबर और 1995 हो गया ना। फिर से क्या दिया, 1 जनवरी 1996, फिर से क्या दिया 29 जनवरी 1996, फिर से क्या दिया 26 फरवरी 1996। अगर हम देखें तो 28 दिन आगे बढ़ रहा हूं, फिर से मैं 28 दिन आगे बढ़ रहा हूं, फिर से मैं 28 दिन ही आगे बढ़ रहा हूं। तो अब यहां से भी मैं कितने बढ़ूंगा, तो 28 दिन ही ना आगे बढ़ूंगा तो फरवरी 1996 का लीप ईयर होगा ना। और जब ही लीप ईयर हो गया तो फरवरी में कितने दिन, तो 3 दिन। और 28 दिन जाने के लिए मार्च में कितने दिन जाने होंगे, तो 25 दिन। यानी कब पहुंचूंगा, तो 25 मार्च को पहुंचूंगा। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है ना इसका परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन देखेंगे। देखिए कहता है निम्नलिखित में कौन सा वेन आरेख मित्र, मार्गदर्शक और दार्शनिक को बीच संबंध। तो जो मेरा मित्र होगा, ऐसा हो सकता है कि वो मेरा मार्गदर्शन करता होगा, या ऐसा भी होगा कि मेरा मित्र क्या है, दार्शनिक है लेकिन मेरा मार्गदर्शन नहीं करता, या ऐसा भी संभव है कि मेरा मित्र ही दार्शनिक है और वह मेरा मार्गदर्शन करता है। इसका मतलब तीनों वेन जो है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। तो ओवरलैप किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका परफेक्ट आंसर बाबू ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट वन देखेंगे। देखिए ठीक है, कुछ कॉमन है क्या, कुछ भी कॉमन, के कॉमन मिला और के कॉमन मिला, के के लिए 7 और के लिए 7। ठीक है, लेकिन यहां कुछ भी कॉमन नहीं, यानी लॉजिक लगाया है। 13 में 4 गए 9, 5 में 4 गए 1, 11 में 4 गया 7, 9 में 4 गए, 12 में 4 गए 8, 6 में 4 गए 2। देख बाबू टोटल में क्या किया ना कि -4 कर दिया है। तो किसका चाहिए मुझे, IGHED। अगर मैं 9 में 4 माइनस करता हूं तो 5, 7 में 4 माइनस करूं तो 3, 8 में 4 माइनस करूं 4, 5 में 4 माइनस करूं 1 और 4 में 4 माइनस करूं 0। 53 41 0, 53 41 0 ऑप्शन नंबर सी में है। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो गया। बस आज इतने ही क्वेश्चन, बहुत जल्दी हो गए जी। चलिए तो आज की सभा हमारी इसी क्वेश्चंस के साथ बर्खास्त होती है। फिर से हमारी मुलाकात नेक्स्ट डे होगी और कल हम लोग एनटीपीसी का डिस्कशन देखेंगे और परसों फिर से ग्रुप डी का डिस्कशन देखेंगे। तो सभी बच्चों को गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।